हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का कोरोना कॉन्सेप्ट फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी स्टेप्स में। एंड गाइस, उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो आपको कुछ इस टाइप का पिक्चर एडिट करने के लिए गाइज आपको कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सभी बैकग्राउंड एंड पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट आपको बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन करनी है एंड ओपन कर लेने के बाद जस्ट आपको ऐड फोटोज़ में जानी है एंड जिस भी पिक्चर को आपको एडिट करनी है जस्ट उसे आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है। सो जस्ट गाइज, मैंने यहाँ से अपने पिक्चर को ऑलरेडी यहाँ से कट आउट करके रखा है। सो अगर आपको पिक्चर को कट आउट करने नहीं आता तो मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो वाले वीडियो देख के बैकग्राउंड कट करना सीख सकते हैं। सो जस्ट मैं यहाँ से अपने पिक्चर को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको भी गाइज कुछ अपने हिसाब से जिधर भी आपको पिक्चर को रखनी है आप सब यहाँ से छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिएगा। सो मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ। एंड गाइज, अभी आप सब देख सकते हैं पिक्चर का जो बॉर्डर है इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से बैकग्राउंड भी आ गया है। सो उसके लिए जस्ट आपको इरेज़र वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है एंड यहाँ से इरेज़र के साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करके एंड जस्ट गाइज आपको जूम करके यहाँ से सभी बॉर्डर को कुछ इस टाइप से इरेज कर देनी है। जो भी इरेज करते टाइम छूट गया था उसे फिर से यहाँ से इरेज कर लेनी है। सो आप सब अच्छे से कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको टोटली बताने के लिए यहाँ से कर रहा हूँ। सो आप सब थोड़ा टाइम देके एंड अच्छे तरीके से इरेज कर लीजिएगा। एंड गाइज, कुछ इतना कर लेने के बाद और भी जिधर थोड़ा बहुत छूट गया होगा सभी को आप सब इरेज कर लीजिएगा थोड़ा टाइम देके। एंड कुछ इतना कर लेने के बाद गए जस्ट आपको यहाँ से ऊपर से डन करनी है। एंड डन करने के बाद गाइज एक बार और आपको पोजीशन सेट कर लेनी है अच्छे तरीके से एंड उसके बाद जस्ट ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइज आपको कुछ पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी आपको ऐड फोटो से ऐड करनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से ये वाले पीएनजी को जस्ट पिक्सआर्ट में ऐड कर लेता हूँ एंड नीचे के साइड में आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेनी है। एंड एडजस्ट करने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से ऊपर से डन करनी है। एंड डन करने के बाद गाइज एक और आपको पीएनजी को ऐड करनी होगी। सो जस्ट मैं यहाँ से उसे भी ऐड कर लेता हूँ। एंड ऐड करने के बाद इसका जो है ब्लेंडिंग मोड को आपको स्क्रीन करनी है। सो जस्ट आपको यहाँ से ब्लेंड वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रीन करके एंड जस्ट इसे ऊपर के साइड में कुछ इस टाइप से आपको फिट कर लेनी है। सो मैं यहाँ से इसे फिट कर लेता हूँ एंड इसका ऑप्सिटी लगभग आपको 80% रखनी है। सो कुछ इतना करने के बाद आपको मिडल में सेट करनी है एंड सेट कर लेने के बाद गए जस्ट आपको ऊपर से डन कर लेनी है। एंड डन कर लेने के बाद गए आपका पिक्सआर्ट में जो भी यहाँ से एडिटिंग था वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। सो जस्ट आपको इसे ड्रॉ टूल से गैलरी में सेव कर लेनी है। एंड उसके बाद गए ये वाले पिक्चर को आपको लाइटरूम में ओपन करनी है। एंड गाइज, अभी मैं यहाँ से अपने पिक्चर को लाइटरूम में ओपन कर लिया है। सो जस्ट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन कर लेने के बाद गई सबसे पहले इसका आपको लाइट एडजस्टमेंट करनी है। सो जस्ट आपको यहाँ से लाइट वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइज जस्ट आपको कॉन्ट्रास्ट को 30% इंक्रीज़ करनी है। एंड जो हाईलाइट है आप सब इसे पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज़ या डिस्क्रीज़ कीजिएगा। आपके पिक्चर में जितना ज़्यादा हाईलाइट होंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ से इसे डिस्क्रीज़ कर लीजिएगा। एंड जो शैडो है इसे भी आप सब पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज़ या डिस्क्रीज़ कीजिएगा। फिलहाल मैं इसे 40% जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड ब्लैक को मैं 10% डाउन कर लूँगा। एंड इतना कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ से मिक्स टूल में चले जाना है। एंड मिक्स टूल में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से फेस का कलर जो होता है ऑरेंज, जस्ट इसे सेलेक्ट करके एंड आपको यहाँ से सैचुरेशन डिस्क्रीज़ करनी है। सो जस्ट मैं यहाँ से सैचुरेशन अपने हिसाब से डिस्क्रीज़ कर लेता हूँ। लगभग मैं 20% सैचुरेशन डिस्क्रीज़ करूँगा एंड 15% जो है लुमिनेंस को इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड और भी जो यहाँ से आपको कपड़ों वगैरह का कलर है आप सब उसका जो है कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। सो मैं कुछ इस टाइप से अपना कलर चेंज वगैरह कर लेता हूँ। आपको भी अपने हिसाब से यहाँ से कर लेनी है। एंड इतना कर लेने के बाद गए जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। एंड डन कर लेने के बाद गए जस्ट आपको यहाँ से जो है टिंट आपको यहाँ से नीचे टिंट दिखेगा। सो जस्ट इसे आपको लगभग -10 के राउंड कर लेनी है।
एंड इतना कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ से इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड आपको टेक्सचर को 10% एंड क्लैरिटी को भी आपको 10% ऐड करनी है। एंड यहाँ से जो विग्नेट है इसे भी आपको लगभग मैं 30% डिस्क्रीज़ करूँगा एंड मिड पॉइंट को भी लगभग मैं 40 के आसपास डिस्क्रीज़ कर लेता हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद गाइज जस्ट मैं यहाँ से डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा एंड मैं शार्पिंग को 40% एंड डिटेल्स को पूरा एंड नॉइज डिटेक्शन को 20% एंड डिटेल्स को पूरा एंड कलर नॉइज डिटेक्शन को 30% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को मैं पूरा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड अभी आप सब देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत आपको स्किन वगैरह को स्मूथ करनी होगी। सो आप सब स्किन स्मूथ करना सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो वाले वीडियो देख के आप स्किन स्मूथ करना सीख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से अपने वीडियो को मैं यहाँ से अपने पिक्चर को गैलरी में सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो आप कुछ इस टाइप से करके आप सब कोरोना कॉन्सेप्ट फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय।